बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट की हुई थी और उसके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस किए थे। उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 to 14 आज के लेक्चर में हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिंपल क्लोज्ड कर्व एक सर्कल दिया हुआ है, उसकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा और उसका रेडियस जो है वो 1 होगा। ग्रीन थ्योरम अप्लाई करना है, तो ये ग्रीन थ्योरम लिख दिया हमने। कंपैरिजन करते हैं, m इक्वल आएगा एक्स वाई के और n इक्वल आएगा y प्लस एक्स के। तो m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लेंगे तो हमें x मिलेगा और n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लेंगे तो हमें 1 मिलेगा। वो हम पुट कर देते हैं 1 माइनस एक्स डी। अब हमें रीजन को देखना है। रीजन को देखते हुए हम जो है यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट डबल इंटीग्रल से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टेस्ट लगा के उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एक सर्कुलर रीजन बनेगा। ठीक है, ये सर्कल है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर रीजन पे और रेडियस जो है उसका 1 है। तो यहाँ पे अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे तो इसका रेडियल सेगमेंट अगर बात करें तो रीजन से डिस्टेंस कर्व तक का रीजन से वो सेम आ रहा है। देखें, यहाँ पे भी 1 डिस्टेंस होगा रीजन से, यहाँ पे भी 1 डिस्टेंस होगा, यहाँ पे भी 1 डिस्टेंस होगा। तो जो हमारे पास रेडियल सेगमेंट है वो 0 से लेके 1 तक होगा और एंगल एक कंप्लीट रोटेशन बन रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो एंगल होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टार्ट हो रहा है और एक्स एक्सिस से आके ही वाइंड अप हो रहा है। तो ये एंगल जो है वो 360 डिग्री होगा, 0 से 360 डिग्री। पुट करते हैं 0 to 1 और 0 to 2 पाई। एक्स की जगह पे आर कोस थीटा, वाई की जगह पे आर साइन थीटा और डी ए की जगह पे आर डी थीटा पुट कर दिया। ये आर मल्टीप्लाई होगा तो आर माइनस आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा। आर के लॉन्ग इसका इंटीग्रल लेते हैं तो आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा साथ कोस थीटा। अब इस पे अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट जो है वो 0 पुट करते हैं। इसमें ये लिमिट्स पुट की हैं तो हमारे पास आएगा 1/2 माइनस 1/3 कोस थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट इसका इंटीग्रल है 1/2 डी, इसका 1/2 का इंटीग्रल थीटा के रिस्पेक्ट साथ में 1/2 थीटा आ जाएगा माइनस 1/3 कोस थीटा का इंटीग्रल। कोस थीटा का इंटीग्रल आएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा आना, यहाँ पे आपने प्लस करना है, प्लस साइन थीटा, वो प्लस माइनस यहाँ पे 1 मिलेगा। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे, यहाँ ये 0 देगा। फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं 0 और यहाँ पे भी 0 पुट करते हैं, लोअर लिमिट 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें जो फाइनली आंसर मिलेगा वो आ जाएगा पाई, साइन 2 पाई 0 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप माइनस लगा के भी करेंगे तो हमारा जो फाइनली आंसर वो पाई ही बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में हमें जो कर्व गिवन है वो है एक सेमी सर्कल है और दूसरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, पहले हम ग्रीन थ्योरम लगाते हैं, बाद में रीजन फाइंड करेंगे। ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर दिए, ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हमने। m इक्वल है, कंपैरिजन करें तो क्वेश्चन के साथ ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट का, तो m इक्वल वाई स्क्वायर है और n इक्वल है एक्स स्क्वायर। तो m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लें तो वो 2y आएगा और n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लिखें तो वो 2x आएगा, 2x माइनस 2y dA आ जाएगा। अब हम रीजन की बात करने जा रहे हैं। हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है y इक्वल टू पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक सेमी सर्कल की इक्वेशन दी है और ये सेमी सर्कल बनेगा कि जब y की वैल्यू पॉजिटिव दी जो कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ये सेमी सर्कल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। यानी कि इसकी फॉर्म देख लेते हैं, y दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो माइनस एक्स के इस साइड पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर क्या चीज होती है, रेडियस होती है। तो r 2 है और सेंटर आ रहा है 0 0 पे। यहाँ इसको सेंटर जो है वो रीजन पे लेंगे और रेडियस 2 का हम सर्कल ड्रा करेंगे जो कि लाई करेगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कर्व हमारा जो है इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, फिर दूसरे उसने जो दिया हुआ उसने कहा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा होता है, ये लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है। ये लाइन भी हमारा जो है वो रीजन का बाउंड्री पार्ट होगा। अब देखें ये रीजन जो है वो क्लोज हो गया। अगर ये एक्स एक्सिस ना कहता तो ये
आपके पास सेमी सर्कल होना था, लेकिन ये क्लोज रीजन नहीं होना था। अब ये रीजन क्लोज है, तो इसको भी हम पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रेडियल सेगमेंट की बात करें तो रेडियस 0 है, और अगर आप रेडियल सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक लें, यहाँ से यहाँ तक लें, कोई भी रेडियल सेगमेंट इस तरह आप कर्व तक लेते हैं ओरिजिन से, तो वो 0 to 2 ही होगा। और एंगल की बात करते हैं जो फर्स्ट और सेकंड में लाई कर रहा है, तो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ ही बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस 0 to 180 डिग्री, 0 to पाई। तो हम रिप्लेसमेंट करते हैं एक्स की जगह पे आर कोस थीटा, वाई की जगह पे आर साइन थीटा, डी ए को आर डी थीटा से, और आर की लिमिट्स आ जाएंगी 0 to 2 और थीटा की लिमिट्स आ जाएंगी 0 to पाई। ये हम पुट कर देते हैं जी। ये आर मल्टीप्लाई हो गया, ये जो आउटर में आ रहा है, तो हमारे पास बना 2r² cos थीटा माइनस 2r² sin थीटा dr d थीटा। हम r के लॉन्ग इसका इंटीग्रल ले लेते हैं, 2 cos थीटा r² का इंटीग्रल r³ 2 sin थीटा r² का इंटीग्रल r³ है। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करें, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा पास आ जाएगा 16/3 cos थीटा माइनस 16/3 sin थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट इसका इंटीग्रल लेंगे, 16/3 cos थीटा का इंटीग्रल sin थीटा, sin थीटा का इंटीग्रल माइनस cos थीटा होता है, माइनस और माइनस प्लस 16/3 sin थीटा प्लस 16/3 cos थीटा, 16/3 कॉमन ले लेते हैं। अब sin थीटा प्लस cos थीटा पे लिमिट्स अप्लाई करते हैं, sin पाई प्लस cos पाई माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं sin 0 cos 0, sin पाई 0 होता है, cos पाई -1 के इक्वल होता है, माइनस sin 0 0 होता है, cos 0 1 के इक्वल होता है, माइनस का 1 और यहाँ से भी हमें मिलेगा माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा, 16 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा -32/3। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें सिंपल क्लोज कर्व जो गिवन है वो हाइपोसाइक्लॉइड है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देखते हुए हम जो है वो रीजन बना लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ग्रीन थ्योरम अप्लाई करते हैं, रीजन की बात बाद में करनी है, पहले हम ग्रीन थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दी हमने, कंपैरिजन करें, दोनों का मुवाजना करें तो m इक्वल आएगा y² इंटू 1 प्लस x² होल पावर -1 के, और n इक्वल आएगा 2y tan इनवर्स x के। ये 1 प्लस x² पावर -1 है, इस पावर -1 को अगर +1 करना है तो बटे में लिख लीजिएगा 1 प्लस x² उसकी पावर 1, ये चीज। m का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है y के रिस्पेक्ट, अगर y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो ये 1/1 प्लस x² कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, y² का पार्शियल डेरिवेटिव पावर रूल से आ जाएगा 2y, यानी कि 2y/1 प्लस x² पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y आएगा। अब n का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट अगर पार्शियल डेरिवेटिव इसका लेंगे तो हमारे पास 2 tan इनवर्स x 2y कांस्टेंट के तौर पर आएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x², तो यहाँ से भी बनेगा 2y/1 प्लस x², हम यहाँ पे पुट करते हैं 2y/1 प्लस x² और पार्शियल m और पार्शियल y वो भी है 2y/1 प्लस x², ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे रीजन जो मर्जी हो, जब इसका इंटीग्रल आपने 0 का इंटीग्रल लेना है, रीजन जो मर्जी हो, तो इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल का 0 फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे तो वो क्या आता है, 0 आता है। फिर आउटर इंटीग्रल भी लेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, तो वो भी हमें क्या वैल्यू देगा, 0, यानी ओवरऑल हमें यहाँ से मिलेगा 0 मिलेगा। अब रीजन यहाँ पर कोई भी हो तो हमें वो ड्रा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका इंटीग्रल जो है वो 0 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, जो ग्रीन थ्योरम लगाने से हमें 0 आंसर दे दे ग्रीन थ्योरम से ही, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी कि आपको यहाँ पर रीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ी, रीजन के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है इस डबल इंटीग्रल की, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में C is the boundary of region bounded by the graph of y is equal to under root x, y is 0 and x equal to 4। ये इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको यूज करते हुए हम रीजन फाइंड कर सकते हैं। पहले तो हम ग्रीन थ्योरम जो है वो यूज कर डेफिनेशन लगाते हैं ग्रीन थ्योरम की, वो डेफिनेशन लगा दी। अब
कंपैरिजन करें तो m जो है वो इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और n इक्वल आएगा 2xy के। m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लेंगे तो 2y आएगा, और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, यहाँ से भी हमें 2y ही मिलेगा। वो पुट करेंगे 2y माइनस 2y जो कि 0 हो जाएगा। अब 0 का डबल इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल भी लेना पड़े, डेफिनेट इंटीग्रल लेने पड़े, तो वो क्या आएगा, आंसर उसका 0 ही आएगा। अब इसमें हमें रीजन देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये कर्व के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इसलिए हम इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें एक कर्व दिया हुआ है, उस कर्व का नाम है कार्डियाइड, और कार्डियाइड का जो इक्वेशन होती है वो होती है r इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पे लिखा जा सकता है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये जनरल फॉर्म हो जाती कार्डियाइड की। यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा भी दिया जा सकता, वो भी कार्डियाइड की इक्वेशन, 1 प्लस साइन थीटा दे देता, 1 माइनस साइन थीटा दे देता, ये कार्डियाइड की इक्वेशन ही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस पे ग्रीन थ्योरम यूज करते हैं। m जो है वो इक्वल x पावर 4 प्लस 4 के, और n का कंपैरिजन करेंगे तो वो इक्वल x y के। m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें तो इसमें y है ही नहीं, यानी ये कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो n का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, y कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, यहाँ से हमें y मिलेगा। तो पुट करते हैं y माइनस पार्शियल m पार्शियल y 0 है, वो पुट किया, तो यहाँ से हमें मिलेगा y dA। अब यहाँ पे हमें रीजन देखना पड़ेगा। अब r इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा का जो कर्व होता है वो इस तरह का होता है। ये जो कर्व बनाया है ये एक कार्डियाइड का है, इसको आप याद कर लें। ठीक है, अब बना भी सकते हैं उसमें r और थीटा के फॉर्म में वैल्यूज लेके इस कर्व को बना सकते हैं। तो इस कर्व को वैसे भी आपको याद होना चाहिए, r इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। अगर r इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा होता तो ये कर्व जो है, इस कर्व की शेप इस साइड पे बनती, और 1 प्लस साइन थीटा होता तो इस शेप ऊपर की तरफ बनती। अगर 1 माइनस साइन थीटा होता तो इस कर्व की जो शेप है वो नीचे की तरफ बनती। ठीक है, अब r इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, ये इसका ग्राफ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एंगल की बात करें तो वो बन रहा है 0 से लेके 360 बन रहा है, कंप्लीट रोटेशन बन रही है। एक्स एक्सिस से स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट करें, और वो एंड हो रहा है इस एक्स एक्सिस के साथ ही आकर एंड हो रहा है, तो एंगल बनेगा 0 से 360। फिर हम रेडियस की बात करते हैं कि r की लिमिट्स क्या होंगी, इसको पोलर फॉर्म में हल करने जा रहे हैं। r की लिमिट्स यहाँ पे रेडियस 0 पॉइंट होगा, रीजन से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रीजन का हिस्सा भी है, रेडियस 0 है। और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इस कर्व की जो r की फॉर्म में इक्वेशन है वो है 1 प्लस कोस थीटा, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी और अपर लिमिट इसकी आएगी 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो वो हम पुट करते हैं, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। y को रिप्लेस करेंगे r sin थीटा से, dA रिप्लेस होगा r dr d थीटा से, r की लिमिट्स आ गई 0 टू 1 प्लस कोस थीटा, और थीटा की लिमिट्स आ गई 0 टू 2 पाई। अब इसका इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। साइन थीटा कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा r के अलोंग, r और r से r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर पे पावर रूल यूज करेंगे तो r क्यूब बाई 3 आ जाएगा। तो r क्यूब में ये 1 प्लस कोस थीटा अपर लिमिट पुट कर देंगे, फिर लोअर लिमिट 0 पुट कर देते हैं। ये लिमिट्स पुट कर दी हमने, लिमिट पुट की तो हमारे पास आ गया 1 प्लस कोस थीटा होल पावर 3 साथ में साइन थीटा डी थीटा। अब हम थीटा के रिस्पेक्ट इसका इंटीग्रल लेने जा रहे हैं। पावर 3 है, पावर के अंदर जो फंक्शन उसका साथ में डेरिवेटिव मौजूद है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। इसको माइनस से यहाँ पे भी माइनस लिख लेते हैं और बाहर भी माइनस लिख लेते हैं जी। तो अब देखें, इस फंक्शन पावर के अंदर वाले फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं और वही पावर को नीचे लिख देते हैं। ये पावर रूल है। 1 प्लस कोस थीटा उसकी पावर 4 हो जाएगी, ओवर में 4 आ जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 ओवर 12। 1 प्लस कोस थीटा पावर 4 पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं 2 पाई। 1 प्लस कोस थीटा की जगह पे 2 पाई पुट करें, कोस 2 पाई इक्वल टू 1 होगा, माइनस 1 प्लस कोस 0, वो कोस 0 भी 1 होता है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस
2 पावर 4 माइनस 1 + 1 ये 2 पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें 0 मिलेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, उसमें हमें सिंपल क्लोज्ड कर्व एक लूप दिया हुआ है, वो उसकी इक्वेशन है r इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब r इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का जो है वो कर्व इस टाइप का बनेगा। उसने कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। ठीक है, ये जो कर्व है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया गया है, r इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का ये ग्राफ है, इसको आपने याद रखना है। कुछ कर्व्स हैं जो आपने अभी तक पढ़े नहीं हैं लेकिन उसकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, जैसे कि कार्डियाइड है, लिम्निस्केट है, ठीक है, लूप्स बनते हैं, पेटल्स बनते हैं और हार्ट बनता है, इस तरह के कर्व्स डिफरेंट है। ये कर्व्स तो वैसे जुबानी जो है स्टूडेंट को याद करवाए जाते हैं। इसमें ये दरअसल में एक फ्लावर बनता है, उसके पेटल्स होते हैं ये, कि वो पेटल्स 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे 2 थीटा है, क्या एंगल क्या आ रहा है। ठीक है, फिलहाल आपको ये सिंपली याद रखना है, r इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का ग्राफ ये इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब पहले तो हम ग्रीन थ्योरम यूज करेंगे, ये ग्रीन थ्योरम हमने लिखा। अब m इक्वल आएगा एक्स वाई के और n इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। m का पार्शियल डेरिवेटिव y के स्क्वायर लेंगे तो x मिलेगा, n का पार्शियल डेरिवेटिव x के स्क्वायर लेंगे तो 2x मिलेगा। वो पुट करते हैं 2x माइनस x, यहाँ से x dA बन जाएगा। ठीक है, अब हम जो है वो लिमिट्स की बात करते हैं, इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इजी हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट में। अगर रेडियस की बात करते हैं, रेडियल सेगमेंट की, तो वो r 0 से स्टार्ट होके वो r इक्वल टू साइन 2 थीटा आ रहा है, तो r की लिमिट्स होंगी 0 टू साइन 2 थीटा। अब एंगल की बात करते तो एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो 0 टू π/2 होगा, वो पुट करते हैं। x की जगह पे r cos थीटा लगाएंगे और dA की जगह पे r dr d थीटा पुट करते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, cos थीटा r स्क्वायर का इंटीग्रल लेंगे तो r³/3 आ जाएगा। इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं। r की जगह पे साइन 2 थीटा पुट किया, साइन 2 थीटा पावर 3/3 हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे 0 पुट करेंगे, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, उसको भी 0 कर देगा। हमारे पास जस्ट ये रह जाएगा cos थीटा साइन 2 थीटा पावर 3/3। इस 3 को आप बाहर लिख सकते हैं 1/3, और यहाँ पे साइन 2 थीटा, अगर हम यहाँ पे कहें पावर के अंदर वाले फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव मौजूद है, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव बनता है cos 2 थीटा और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos 2 थीटा हम एंगल के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड तो नहीं कर सकते, एंगल से बाहर तो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर साइन 2 थीटा को हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, जो कि इक्वल होता है 2 साइन थीटा cos थीटा के। अब पावर 3 अप्लाई करते हैं, 2 पावर 3 साइन क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा, 2 पावर 3 8 आएगा, 8/3 साइन क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा, साथ में ये cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये cos थीटा इस cos क्यूब से मल्टीप्लाई हो तो cos पावर 4 थीटा, 8/3 को आप बाहर लिख लें। अब यहाँ पे जो हम यूज करने जा रहे हैं वो रिडक्शन फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। इंटीग्रल हो 0 टू π/2, लिमिट्स ये होनी चाहिए 0 टू π/2 लिमिट्स होनी चाहिए। साइन पावर p थीटा cos q थीटा d थीटा हो, तो ये एक रिडक्शन फार्मूला है जो कि आपको कैलकुलस की बुक से 196 पेज पे मिल जाएगा। डिफरेंट फॉर्म्स हैं वहां पर इसकी, लेकिन जो हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं वो ये गैमा p, जो साइन की पावर है p + 1/2 डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है गैमा, जो ये cos के ऊपर आ रहा है q + 1/2 ओवर में 2 टाइम गैमा ऑफ p + q/2 फिर +1 है साथ। ये हमारा जो है गैमा की फॉर्म में इसका इंटीग्रल होगा। अब कंपैरिजन करें, ये सेम टाइम चीजें लग रही हैं, p की जगह पे 3 आ जाएगा और q की जगह पे 4 आ जाएगा। ठीक है, हम रिप्लेस करते हैं, p की जगह पे 3 लिख देते हैं और q की जगह पे 4 लिख देते हैं। यहाँ पे जहां पे p आएगा 3 और जहाँ पे q आएगा 4 पुट कर देते हैं। जी ये पुट कर दिया हमने। 3 + 1/2 ये बनेगा 4/2, 4/2 2, यानी गैमा 2 आ गया, मल्टीप्लाई
4 प्लस 1 5/2 गैमा 5/2 नीचे 2 टाइम गैमा ऑफ 4 प्लस 3 7/2 प्लस 1 7/2 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 9/2 गैमा। अब ये गैमा के फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब हमें इनके गैमा निकालने ताकि हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकें। गैमा 1 का गैमा क्या होगा, 1 होगा, 1 का फैक्टोरियल भी 1 है, गैमा 1 पे अप्लाई करेंगे वो भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब 2 गैमा की बात करते हैं, यहाँ पे हम रिजल्ट क्या यूज करने जा रहे हैं, वो ये गैमा n+1, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसमें से एक कम कर लेंगे, उसमें से एक कम करना है आपने, यानी कि n+1 है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, n रह जाएगा, n फिर गैमा यही n लिखेंगे साथ। इस रिजल्ट को यूज करते हैं गैमा 2 पे, इसमें से एक कम करेंगे वो आएगा, इसमें से कम करेंगे 1 आएगा, तो 1 गैमा 1 आ जाएगा, 1 गैमा 1 इक्वल 1 के, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1, गैमा 2 इक्वल आ जाएगा 1 के। गैमा 5/2 की बात करते हैं, गैमा 5/2, इस 5/2 में से एक कम करें माइनस करें तो वो बनेगा 3/2, लिखेंगे 3/2 गैमा 3/2, ठीक है, ये 3/2 आ जाएगा। इस गैमा 3/2 को दोबारा आप इसी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें से एक कम करें, इसमें से कम करेंगे वो आएगा 1/2 गैमा 1/2, और गैमा 1/2 ये आपने याद रखना है, ये पाई अंडर रूट के इक्वल होता है, अंडर रूट पाई के इक्वल होता है, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको इनके प्रूव करने पड़ेंगे, जैसे गैमा फंक्शंस है, बीटा फंक्शंस, जब ये चीजें आप स्टडी करेंगे वहां पे ये क्लियरली आपको समझ आ जाएगा गैमा 1/2 अंडर रूट पाई के इक्वल कैसे है, ठीक है। अब फिर नीचे है गैमा 9/2, गैमा 9/2 को उसी एक्सप्रेशन से एक्सपेंड करते हैं, 9/2 इसमें से कम करेंगे वो आएगा 7/2, तो लिखेंगे 7/2 गैमा 7/2। अब गैमा 7/2 इसमें से कम करेंगे, ये बनेगा 5/2 गैमा 5/2। अब गैमा 5/2 पे अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3/2, या गैमा 5/2 आपने ऊपर फाइंड किया हुआ है, गैमा 5/2 वो आया था 3/4 अंडर रूट पाई, वो गैमा 5/2 की जगह पे हमने डायरेक्ट लिख दिया 3/4 अंडर रूट पाई। अब ये वैल्यू जो है हम पुट करते हैं यहाँ पे, गैमा 2 हमारे पास आया है 1, वो हमने लिख दिया, गैमा 5/2 आया 3/4 अंडर रूट पाई, नीचे 2 टाइम गैमा 9/2 हमारे पास आया हुआ है 7/2 5/2, ये फाइनली आ रहा है 7/2 5/2 3/4 अंडर रूट पाई आ रहा है, ये पुट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब ये 3/4 अंडर रूट पाई इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 5 टाइम 35/2, इसका ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/35 बनेगा, ठीक है। अब 2/35 वो पुट हमने करना है यहाँ पे, इसका आंसर जो आया है वो 2/35 आया है, तो 8/3 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8/3 से वो मल्टीप्लाई होगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा 16/105। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें रीजन दिया है बिटवीन 2 सर्कल्स, एक सर्कल दिया x² + y² इक्वल टू 1 और दूसरा सर्कल दिया हुआ x² + y² इक्वल टू 4। हमारा क्लोज रीजन वो होगा जो इन दोनों रीजन के बिटवीन होगा, यानी कि जो लोअर इनर सर्कल होगा उससे आउटर वाला रीजन, जो आउटर सर्कल होगा उसके इनर वाला जो रीजन है, इनका जो कॉमन आएगा वो हमारा रीजन कहलाएगा, या आप इसको ये भी कह सकते हैं इन दोनों सर्कल के एनुलर रीजन, बिटवीन रीजन, ठीक है। ऐसा हमने क्वेश्चन किया जिसमें 2 सर्कल गिवन थे और इनके बिटवीन रीजन को हमने जो है वो डिस्कस किया था। सबसे पहले हम ग्रीन थ्योरम लगाते हैं, ग्रीन थ्योरम m(dx + n(dy) इक्वल टू डबल इंटीग्रल की फॉर्म में। अब कंपैरिजन करते हैं, m आएगा x + y के इक्वल और n आएगा y + x² के इक्वल, तो m का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट वो 1 मिलेगा और n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लेंगे वो मिलेगा 2x, वो हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब इस डबल इंटीग्रल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रीजन की जरूरत है, तो रीजन हम पहले बनाते हैं, 2 सर्कल दिए x² + y² इक्वल टू 1 को लिखते हैं 1 का स्क्वायर, तो ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 पे होगा और रेडियस 1 है, और
और ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 पे है और इसका रेडियस 4 को इससे 2 का स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर 2 बनेगा, रेडियस 2 होगा इसका, यानी कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 है और एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 2 है। ये हमने सर्कल ड्रा किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है, इसका रेडियस 1। और ये जो आउटर में सर्कल ड्रा किया ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या है 2 है और सेंटर जो है वो रीजन है। अब इन दोनों सर्कल के बिटवीन, जो इन दोनों सर्कल के अंदर रीजन बन रहा है वो ये है, ये वाला, तो ये हमारा रीजन है। अब इसको देके हम जो है लिमिट्स लेंगे, आर की लिमिट्स क्या होंगी। आर की लिमिट्स आमतौर पे हम जो रीजन से स्टार्ट करते हैं, रेडियल सेगमेंट जो है वो रीजन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे यहाँ से लेके 0 से लेके 1 तक तो रीजन का हिस्सा नहीं है, तो हम रेडियल जो सेगमेंट 0 to 1 वो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन 1 से लेके 2 तक जो है वो इसका हिस्सा है, तो इस लिमिट्स हो जाएंगी 1 to 2 आर की। और थीटा की लिमिट्स अगर हम बात करें तो वो एंगल एक कंप्लीट रोटेशन बन रही है, तो वो बनेगा 0 से 360 यानी 0 से 2 पाई। हम रिप्लेस कर देते हैं इनको, एक्स की जगह पे आर कोस थीटा, वाई की जगह पे आर साइन थीटा, डी ए की जगह पे आर डी आर डी थीटा। आर की लिमिट्स आई है 1 to 2 और थीटा की लिमिट्स आई 0 to 2 पाई। पहले इसका इंटीग्रल लेंगे आर के रिस्पेक्ट, 2 कोस थीटा कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, बल्कि ये आर मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले, 2 आर स्क्वायर कोस थीटा माइनस आर डी आर डी थीटा। तो आर की रिस्पेक्ट इसका इंटीग्रल लेते हैं, 2 कोस थीटा कांस्टेंट के तौर पे बाहर आएगा, आर स्क्वायर का इंटीग्रल आर क्यूब बाई 3 माइनस आर का इंटीग्रल आर स्क्वायर बाई 2। इस पे हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1, और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास बनेगा सिंप्लीफाई करने के बाद 14/3 कोस थीटा माइनस 3/2 डी थीटा। अब इसका इंटीग्रल थीटा के रिस्पेक्ट लेते हैं, 14/3 कोस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा होता है माइनस 3/2 डी थीटा का इंटीग्रल वो थीटा आ जाएगा। अब इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो -3 पाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने सिंपल क्लोज कर्व के लिए 2 स्केयर्स दिए हैं, उन 2 स्केयर्स के बिटवीन जो एरिया होगा वो हमारा बेसिकली वो रीजन है, ठीक है, बिटवीन 2 स्केयर्स। क्वेश्चन नंबर 13 में रीजन दिया था बिटवीन 2 सर्कल्स, यहाँ पे बिटवीन 2 स्केयर्स है। पहले तो हम इस पे ग्रीन थ्योरम लगाते हैं, m इक्वल आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई के और n इक्वल आएगा साइन वाई के। m का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं y के रिस्पेक्ट, तो वो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लेंगे तो वो आएगा 0, ठीक है, वो पुट कर दिया हम एक्स स्क्वायर डी। अब अगर तो सर्कुलर टाइप रीजन बने, ठीक है, ये कार्डियाइड या वो लूप टाइप बना है, वहां पे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा कि पोलर कोऑर्डिनेट यूज करें। अब जैसे स्केयर्स वगैरह बनती हैं, ट्राइंगल्स बनती हैं, अगर हमें ये रिस्ट्रिक्शन ना दी हो कि आपने पोलर कोऑर्डिनेट से करना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टेस्ट से करना, तो ज्यादा बेस्ट होगा कि हम उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टेस्ट से सॉल्व करें, ठीक है, ट्राइंगुलर रीजन हो जाए, स्केयर टाइप का रीजन हो जाए, तो खासतौर पे इनको वर्टिकल टेस्ट या हॉरिजॉन्टल टेस्ट से जो है वो सॉल्व कर लिया जाए। अब रीजन को समझें, जो उसने पॉइंट्स दिए, उसने एक पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिए थे -1 1 -1 -1 1 1 और -1 1, बल्कि ये पॉइंट है -1 -1, ये पॉइंट -1 -1। इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया है तो हमारे पास ये एक रीजन बन गया। जो दूसरा उसने दिया हुआ जो पॉइंट्स दिए हैं -2 -2 2 -2 2 2 -2 2, ये हमारे पास एक रीजन आ गया। हमें इनके रीजन अलग अलग कैलकुलेट नहीं करने, हमें करना है कि इस स्केयर के और इस स्केयर के बिटवीन जो आएगा वो हमारा रीजन होगा। अब इन दोनों के बिटवीन कौन सा बनता है, देखें, इन दोनों के बिटवीन ये है जो आपने R1 जिसको कहा था, और ये कंप्लीट जो है ये आउटर साइड पे इसको आपने R2 कहा था। हमें जो रीजन फाइंड करना है, इन दोनों के बिटवीन फाइंड करना है, वो ये है। तो ये मिलेगा R2 रीजन में से R1 रीजन को माइनस करके, यानी कि जो वैल्यू इसकी आती है उसमें से इसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, इसके अंदर जहां पे ये आएगा तो हमारे पास जो है ये रीजन रह जाएगा ये वाला। तो हमें ये फाइंड करना है R2 माइनस R1। तो यहाँ पे हम यही काम करते हैं, इस रीजन को लिखते हैं
R2 माइनस R1 के साथ, यहाँ पे नीचे मेंशन करते हैं जी, x के डीए R2 के लिए और R1 के लिए। इसको फिर क्या करना है, R2 में से R1 को क्या कर दें, माइनस कर दें। पहले R2 की बात करते हैं। R2 क्या है जी, ये R2 है जो जो बड़ा स्क्वायर है इसमें। तो इसकी y वर्टिकल टेस्ट लगाएंगे, y की लोअर लिमिट जो है वो -2 आएगी और y की जो अपर लिमिट है वो 2 आ जाएगी, -2 to 2 आ जाएगी। और x की मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू लगाएंगे, x की मिनिमम वैल्यू -2 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी, यानी कि इसकी लिमिट्स आ जाएंगी y के अलोंग। पहले वो -2 लाइन को कट कर रहा है, फिर बाद में वो y इक्वल टू 2 लाइन को कट कर रहा है, तो उसकी लिमिट -2 से 2 हो जाएगी, x की मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू -2 to 2 हो जाएगी। इसी तरह फिर R1 रीजन की बात करते हैं। इसमें पहले वो जो वर्टिकल टेस्ट है वो पास करेगा y इक्वल टू 1 लाइन से, फिर पास y इक्वल टू -1 से, फिर पास करेगा y इक्वल टू +1 लाइन से पास करेगा। तो लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 1 हो जाएगी। और x की मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू अगर चेक करें तो वो भी -1 to 1 आ रही है जी। तो ये y की लिमिट्स आ जाएंगी -1 to 1 आ गई और x की लिमिट्स भी -1 to 1 आ गई। अब दोनों जो है इंटेग्रल्स को हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर y के लॉन्ग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, dy का इंटीग्रल y आ जाएगा। अब y में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, dy का इंटीग्रल y आ जाएगा। इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई किया है तो ये बनेगा 4x² और यहाँ पे बन जाएगा 2x²। अब इसका इंटीग्रल x के लॉन्ग लेना है तो 4 कांस्टेंट की तरह बिहेव करे, x स्क्वायर पे पावर रूल लगाएंगे तो x³ 3 आ जाएगा। इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं और इसका इंटीग्रल 2x³ 3 आएगा। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट -1 to 1 वो अप्लाई कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो है 60/3 यानी कि 20 आ जाएगा।